श्री राम जय राम, जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम जय राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गोपाल सहस्रनाम स्तोत्रम भक्ति वश्यो गुणातीतः सर्वेश्वर प्रदायकः तम घोष सुत द्वेषी पाणबाहु विखंडन भीष्म भक्ति प्रदो दिव्यः कौरवान्वयानाशनः कौन्तेय प्रिय बन्धुश्च पार्थस्य धनसारथी नरसिंहो महावीरः स्तंभजातो महाबल प्रहलाद वरदः सत्यो देव पूज्यो भयंकरा उपेन्द्र इंद्रावर्जो वामनो बलिबंधना गजेन्द्र वरदः स्वामी सर्वदेव नमस्कृता शेषपर्यंक शयनो वेनते रथो जयी। अब याहत बलेश्वर संपन्न पूर्णमानस योगेश्वर साक्षी क्षेत्रज्ञो ज्ञानदायक योगी हिरत पंकजवासो योग माया समन्विता नाद बिंदु कलातीत चतुर्वर्ग फलप्रदा सुषुम्ना मार्ग संचारी देहस्यांतर संस्थिता देहेन्द्रिय मनः प्राण साक्षी चेत प्रसादकः सूक्ष्म सर्वगतो देहि ज्ञान दर्पण गोचरा तत्त्वत्र यात्मको अव्यक्तः कुंडली समुपाश्रित ब्रह्मण्य सर्वधर्मज्ञ शांतो दान्तो गतकल्किलमः श्रीनिवास सदानंदो विश्वमूर्ति महाप्रभु सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद समस्त भुवनाधारः समस्त प्राणरक्षकः समस्त सर्वभावज्ञो गोपिका प्राणवल्लभा नित्योत्सवो नित्य सौख्यो नित्य श्री नित्य मंगला। व्यूहार्चितो जगन्नाथ श्रीवैकुण्ठौराधिप पूर्णानंद घनीभूतो गोपवेशधरो हरि कलाप कुसुम श्यामः कोमलः शांत विग्रह गोपांगनावतो अनंतो वृंदावन समाश्रय वेणुवादरतः श्रेष्ठो देवानां हितकारकः बालक्रीडा समासक्तो नवीन तस्य तस्कर गोपाल कामिनी जारश्चोर जार शिखामणि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 9।
पुण्यो गंधः। ओम श्री परमात्मने नमः। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तपस्विषु मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। बीजमाम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्वी नामहम। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों के धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। ये चैव सात्विका भावाराज शास्तमा शाश्चये मत्तैवेति तान् विद्धि नैतोऽहं तेषु ते मयि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शब्द स्पर्श रूप रसगंध से इस प्रसंग में इनके कारण रूप तन्मात्राओं का ग्रहण इन बात को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं उन सब को तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। त्रिगुण गुणमये भावे भी सर्वम् इदं जगतः मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम् अव्ययम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है और इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझे अविनाशी को कोई नहीं जानता। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां प्रवन्ति ते। क्योंकि वे है अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। नैवाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापि हृत ज्ञाना आश्रमभावमाश्रिता। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आतो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत शब। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ते विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहम् शैचमं प्रियः। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझको अत्यंत प्रिय है। उदारा सर्वैवेते ज्ञानी त्वयात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। ये सभी उदार हैं परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है ऐसा मेरा मत है, क्योंकि यह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
और मुझ में ही जो अच्छी प्रकार स्थित है वो ज्ञानी भक्त है। श्री कृष्ण भगवान किस प्रकार से अर्जुन को समझा रहे हैं। बोली बाकी बिहारी लाल की जय। बहु नाम जन्मानामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। और बहुत जन्मों के अंत के जन्म में यानी बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। काम स्थिर स्थिर हिरत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। उन भाग भोगों की कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। यो यो याम याम तनु भक्त सिद्ध्यार्चित इच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूछना चाहता है उस भक्त के श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थित करता हूँ। सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधन महीमीहते लभते च ततः कामानम्येव विहितान् हितान्। और वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन निश्चित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवज्यो यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम बुद्धया परम भावम जानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मां जम अव्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित सब आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत ज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म चखिलम्। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साधिभूताधिदेवं मां साधि यज्ञं च ये विदु प्रयाण काले अपि च मां ते विदु युक्त चेतसः। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्यायां
योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवाद ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और प्यारे भक्तों, किस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद आप सुन रहे हैं। अध्याय 4 आज चलेगा। राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथा आरंभ। किस प्रकार से सुखदेव जी कथा प्रारंभ करेंगे और सृष्टि से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछेंगे राजा परीक्षित। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच वैयास्केरीति वचस्तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे उत्तरेयः सतिं वेधात्। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय करने वाले थे और उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। व्यास के रीति वचस तत्व निश्चयम आत्मनः उपधार्य मतिम कृष्णे और तरेय सतिम वेधात। सूत जी तो सुना रहे हैं प्यारे भक्तों कथा सोनक आदि ऋषि मुनि को नैमिषारण्य में, और सुखदेव जी सुना रहे हैं आनंद घाट हरिद्वार में। और हरिद्वार में ही ऋषिकेश बद्रीनारायण हरिद्वार में ही एक और जगह पे कथा आपकी, हाँ, सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं सुक्रताल पर जो मुजफ्फरनगर के पास में, और हरिद्वार आनंद घाट में सुना रहे हैं सनक सनातन सनत सनंदन, ये 4 कुमार जो पंचवर्षीय हैं नारद मुनि को कथा सुना रहे हैं। और नारद मुनि के हृदय में और सभी भक्तों के हृदय में भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य पुत्र विराजमान है। वो अपने दुख कलेश के लिए कथा सुने हरिद्वार आनंद घाट पर। और मुजफ्फरनगर मेरठ के पास में सुक्रताल पर सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को, जो पांडवों के बहुत बड़े राजा हुए हैं, परीक्षित अर्जुन के पोते अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के जो है पुत्र राजा परीक्षित यानी अर्जुन के पोते, और अर्जुन के परपोते राजा जन्मेजय आगे श्रीमद् देवी भागवत कथा भी सुनेंगे। तो इस प्रकार से हम अभी सूत जी सुना रहे हैं शौनक आदि ऋषि मुनि कह रहे हैं कि सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे। और उत्तरानंदन यानी उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी हैं और राजा परीक्षित की माँ हैं, उत्तरा के नंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर यानी सुखदेव जी के वचनों को सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी कि भगवान मैं आपका अनन्य हो चुका हूँ। जब तक अनन्यता नहीं आएगी, यानी कि हम थोड़े पत्नी के, थोड़े संसार के, थोड़े और किसी के, तो हम में अनन्यता नहीं आएगी तो हम में कभी भी भक्ति प्रकट नहीं हो सकती। अभी हम में अनन्य भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है, प्रेम भक्ति नहीं है। अभी सिर्फ हम प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। आत्मजाया सुतागार पशुद्रविण बंधुषु राज्ये चा विकले नित्यम विरूढ़ां ममतां जहो। कह रहे हैं कि शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु और निष्कंटक राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी और एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया। कैसे हुई ममता? शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु और निष्कंटक राज्य में शरीर, पत्नी, पुत्र, महल। देखिए, शरीर राजा परीक्षित के पास था, हमारे पास भी है, पत्नी राजा परीक्षित के पास भी थी, हम लोगों के पास भी, कुछों के पास है, कुछों के पास नहीं है, कुछों के पास पत्नी है। पुत्र कुछों के पास है, कुछों के पास नहीं है। महल कुछ के पास है, कुछ के पास नहीं है। पशु कुछ के पास है, कुछ के पास नहीं है। धन थोड़ा थोड़ा सबके पास होगा, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा। भाई बंधु किसी के पास है, किसी के पास नहीं भी हों। और निष्कंटक राज्य में
इतना सब होने के बाद निष्कंटक राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। जब नित्य अभ्यास कर रहे हैं रोजाना राजपाट का तो ममता हो जाती है, और वो भी दृढ़ वाली। एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया। आत्म जाया सुता आगार पशुद्र ऋण बंधुसु राज्ये च विकले नित्यम व्यूढ़ाम ममताम जहो। एक पल में कैसे त्याग कर दिया उन्होंने उसका। पप्रच्छ चैमेवार्थं यन्मां पृच्छतः सत्तमा कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानो महामना। और कह रहे सोनक आदि ऋषियों, महान मनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था, इसलिए उन्होंने धर्म अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर दिया। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्मभाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिससे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। देखिए, जब पता चल जाता ना मेरा समय निकट आ चुका है, ऐसा होता है कि मनुष्य शरीर में बूढ़ा तो हो जाता है लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि तेरी इतने दिन बाद मृत्यु हो जाएगी, इसलिए उसकी दृढ़ वैराग्य पैदा नहीं हो पाता। और अगर उसे परीक्षित महाराज के जैसा कोई सौभाग्यशाली हो, उसे पता चल जाए 10 दिन बाद 15 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु निश्चित है किसी के माध्यम से, तो उसकी भक्ति दृढ़ हो जाएगी। ये हकीकत है, क्योंकि उसे पता चल गया कि तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। अब देखिए, मृत्यु हो किसकी रही है? आत्मा तो कभी मरती नहीं है। मृत्यु हो रही है शरीर की। शरीर पहले से ही मरा पड़ा, अब शरीर छूट कब जाएगा? जब इस प्रकार का भी आपके पास में वो मिल जाएगा पता, तब वो बात समझ में आ जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमो भगवते वासुदेवाय। और प्यारे भक्तों, इस प्रकार से जो है आप समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे कि जब आत्मा मरती नहीं है, शरीर मरा हुआ है, तो ये स्वप्न का जो जगत है, रात को हम सो जाते हैं वो भी स्वप्न है, दिन में हम जग रहे हैं ये भी स्वप्न है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, ये सारा जगत स्वप्न के समान है। तो सच्चाई इसमें क्या है? सिर्फ श्री हरि का भजन। और जो हम श्री हरि का भजन आपको सुना रहे हैं और आप सुन रहे हैं, ये ही सच्चाई है। बाकी इसके अलावा सारा जगत क्षण मात्र, क्षण भंगुर, एक क्षण में सारी करोड़ों वर्षों की तुम्हारी लीलाएं समाप्त, खत्म, फुल स्टॉप, अन्यथा कुछ नहीं, आगे नई लीला शुरू होगी। तो कुल मिला के ये जगत शाश्वत नहीं है, मृत्यु लोक है। यहाँ पर कितने भी आप घोड़ा बंगला गाड़ी पति पत्नी पुत्र बंधु भाई इकट्ठे कर लो, ये सब स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्न में सब मिट जाते हैं, ऐसे ही ये भी जगत स्वप्न ही है। और सत्य तो हरि का भजन है। हरि का भजन करके ही मनुष्य हरि के लोक में जाएगा, इसीलिए हरि का भजन करना अति आवश्यक है। और जो पशु तुल्य बुद्धि रखते हैं वो इस संसार में बार बार जन्म मरण लेते रहेंगे और बार बार इस संसार में जीतने के लिए प्रयास करते रहेंगे, और अंत में ये संसार उनके हाथ में से छीन लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ के मालिक वो कभी नहीं बन सकते। तो प्यारे भक्तों, सारी वस्तुएं किसी को नहीं मिल सकती। कोई अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी भी बन जाए तो वो सलमान खान नहीं बन सकता, और कोई सलमान खान भी बन जाए तो वो टाइगर श्रॉफ नहीं बन सकता, और कोई टाइगर श्रॉफ भी बन जाए तो कोई जस्टिन बीबर नहीं बन सकता, और कोई जस्टिन बीबर बन जाए तो कोई मोदी नहीं बन सकता, और कोई मोदी बन जाए तो वो योगी नहीं बन सकता, और योगी बन जाए तो भागवत आचार्य नहीं बन सकता। इस प्रकार से श्री राम कथा, भागवत कथा सुनाने वालों का तो कुल खानदान तरेगा ही, सुनने वालों का भी तरेगा। और इसको सुनाते सुनाते एक दिन अभ्यास ऐसा हो जाएगा कि भागवत राम कथा सुनाते सुनाते उसका जीवन धन्य हो जाएगा, उसका
कुल का, उसके देश का, जो जो लोग उसे सुन रहे होंगे उसका, और भगवान की भक्ति जो बहुत करोड़ों जन्मों में मिलती है वो आप सबको प्राप्त हो जाएगी। यानी कि एक हीरा मिलना आसान है, एक ही जन्म में प्राप्त किया जा सकता है, उसकी अगर चाहत कोई लगा ले तो। अमीर बनना भी आसान हो सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति पाना आसान नहीं है। उसको कोई प्राप्त कर ले तो वो कई जन्म लग जाते हैं, लेकिन एक ही जन्म में भी मिल सकती है अगर कोई अभ्यास करे, प्रयास करे तो कितनी बड़ी कीमती वस्तु आपको मिल रही है। लेकिन परीक्षा ये रहेगी, इस स्वप्न के जगत में भी, मायिक जगत में भी, माता पिता भाई बंधु पति पत्नी परिवार देश समाज सब आपको खींचेगा। कोई चिढ़ाएगा, कोई ईर्षा करेगा, कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्षा द्वेष जलन, ये सब आपको खींचेंगे। कहाँ आप इसमें भटक जाओ, माया में। परमात्मा का संग छोड़ दो, ये आपके ऊपर, मन बुद्धि के ऊपर निर्भर है। अपने गुरु को सुनते रहो, धीरे धीरे ध्यान योग लगाते रहो, अपने आप को जानो मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ इस जगत में, माया के जगत में मैं क्यों सो रहा हूँ, मैं कब जगूंगा। और जिस दिन तुम जाग जाओगे, अपने ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, उस दिन तीव्रता से बुद्धि से सोचोगे तो तुम अपने को जगा हुआ ही पाओगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और प्यारे भक्तों, इस प्रकार से दृढ़ भाव उनका था राजा का, और श्री कृष्ण में उन्होंने आत्मभाव को प्राप्त कर लिया बड़ी श्रद्धा से। उसके पीछे कारण है कि उन्हें पता चल गया था कि हम मरने वाले हैं। पप्रच्छचे मे वार्तम यन्माम प्रयच्छत सत्तमाः कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानो महामना संस्थां विज्ञाय संयस्य कर्मत्वे वर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढ़ं गतः। शौनक आदि ऋषियों, महान मनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जब जान लिया, उन्होंने धर्म अर्थ काम और इनसे संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर दिया। धर्म के कार्य बंद कर दिए, अर्थ के काम के, धर्म अर्थ काम मोक्ष जितने भी ये कार्य बंद कर दिए और सिर्फ भगवान में। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्म भाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछें। देखिए, धर्म के काम अलग होते हैं, भगवान की भक्ति अलग होती है। धर्म के काम ये हो सकते हैं कि हम माता का धर्म निभा रहे हैं, पिता का धर्म निभा रहे हैं, पत्नी का, पुत्र का, समाज का, देश का, ये हम धर्म निभाने के लिए हम अलग अलग कार्य कर सकते हैं। कि मैं जो है हो सकता है धर्म के नाम पर मैं भोजन खिला रहा हूँ, भगवान का प्रसाद बांट रहा हूँ, किसी को वस्त्र बांट रहा हूँ, किसी को पुस्तक, किसी को चप्पल, किसी को मकान, ये सब धार्मिक कार्य हो सकते हैं कि मेरा ये धर्म है। किसी का जो है सेवा करना, पशुओं की जान बचाना, गायों की जान बचाना, पेड़ों की रक्षा करना, इस पृथ्वी को बचाना, ये सब धर्म के कार्य हैं। लेकिन ये भक्ति नहीं है। भक्ति अलग चीज है। भक्ति क्या है? भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनना, इसको सिर्फ पीना, श्रवण करना, कथा को सुनना, ये है भक्ति। और उन्होंने श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिससे आप लोग पूछ रहे हैं, जिससे आप लोग सुन रहे हैं। जो प्रश्न सुखदेव गोस्वामी सुखदेव मुनि से पूछा राजा परीक्षित ने, जो प्रश्न सनक सनंदन से पूछा नारद मुनि ने, वही प्रश्न जो है आप सब लोगों को पूछना चाहिए और हम लोग उत्तर दे रहे हैं। आप लोगों को कमेंट करके वीडियो में जरूर अवश्य पूछना चाहिए। संस्थां विज्ञाय संयस्य कर्मत्वे वर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढ़ं गतः। वासुदेव की भगवती आत्मभाव दृढ़ हो जाए, गति हो जाए वासुदेव की भगवती भक्ति की ओर, तब जाके आपका संस्थान विज्ञान संन्यस्य कर्म त्रैवर्गिकम च यत्, तब आप समझ पाएंगे कि हमने सबसे बड़ी वस्तु क्या पाई। धर्म अर्थ, अर्थ क्या है? मेरे को कुछ अर्थ चाहिए, मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ लेकिन धर्म का कार्य करूँ या अधर्म का करूँ, मुझे अर्थ चाहिए, उसके बदले में कुछ धन चाहिए या फिर मेरी कामना पूर्ण होनी चाहिए, ये अर्थ है। मुझे क्या मिला अर्थ, अंत में क्या मिला मुझे? और काम, काम मेरी कामनाएं पूर्ण हों, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष। और मोक्ष पा लेना, भगवान में सबसे मुक्त हो गया,
ये चार प्रकार की चीजें अलग हैं, ये निम्न कोटि की वस्तुएं, लेकिन यहाँ पर तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की बात हो रही है, उनके चरणों में ध्यान लगाने की बात हो रही है। ये तो इस संसार का तो क्या, सारे संसारों का सबसे ऊंची वस्तु है। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी श्री बांके बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राधा 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 श्री राधा राधा राधा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राजोवाचा, प्यारे भक्तों, अध्याय 4 श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंद 2 आप सुन रहे हैं। किस प्रकार से राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति लगा रहे। समीचीनम वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञ तवानघ, भूय एव विवेत्सामि भगवानात्ममायया, यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यम् अधीश्वरे, यथा गोपयति विभूयता संयच्छते पुनः, याम याम शक्तिम् उपाश्रित्य वो शक्ति पुमान्। आत्मानं क्रीडन करोति विकरोति च। अब राजा ने फिर नए प्रश्न पूछ लिए। समीचीनम वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ, तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथा यतः कथां, भूय एव विवित्सामि भगवान आत्ममायया, यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यम् अधीश्वरे। परीक्षित ने पूछा, भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है वह सत्य एवं उचित है। आप ज्यों ज्यों भगवान की कथा कहते जा रहे हैं त्यों तो मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस जगत की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समर्थ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौना बनाकर खेलते हैं। वे बच्चों के बनाए हुए घरौंदों की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात ही बात में मिटा देते हैं। और भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत अचिंत्य हैं। इसमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। नूनम भगवतो ब्रह्मन् हरे अद्भुत कर्मणा दुर्विभाव्यम् इवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। यथा गुणास्तु प्रकृतेर्गुयोगपतः किल्मषोऽपि वा विभर्ति भूरिशस्त्वेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः विचिकेतसितमेतन्मे ब्रूवीतु भगवान् यथा साधे ब्राह्मणी निष्णातः परमस्मिंश्च भगवान खलु। और भगवान तो अकेले ही हैं। वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिए मेरे इस
संदेह का निवारण कीजिए। सूतोवाच इत्युपमन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे ऋषिकेशं मनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रवे। और सूत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, किनसे? सुखदेव जी से। तब सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया। और प्यारे भक्त बार बार भगवान को स्मरण करने का एकमात्र तरीका है तो वो क्या? श्री राम जय राम जय श्री राम, श्री राम जय राम जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोला नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभु नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोला नमः शिवाय। श्री राम जय राम जय श्री राम, श्री राम जय श्री राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। भजे मन राधे गोविंदा, भजे मन राधे गोविंदा, भजे मन राधे गोविंद, भजे मन राधे गोविंदा, भजे मन राधे गोविंद, भजे मन राधे गोविंदा, भजे मन राधे गोविंदा, भजे मन राधे गोविंदा, भजे मन राधे, भजे मन राधे, भजे मन राधे, भजे मन राधे गोविंदा, भजे मन राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा राधा राधा। जपे राधा कटे कोटि जन्म बाधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा राधा। श्री राधे 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 जय राधे राधे राधे, श्री राधे 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 जय श्री राधे राधे राधे। श्री श्यामा श्यामा श्यामा, श्री श्यामा श्यामा श्यामा, जय राम जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्री श्यामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्यामा प्यारी माँ के बिहारी, जय जय श्री हरिदास तुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास तुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधा रमण हरि बोल,
जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा गोपीनाथ राधे गोविंद श्री राधा रमण। राधा रमण मेरो है राधे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है तेरी बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ श्री बाके बिहारी नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ श्री बाके बिहारी नंदलाल चले आओ। राधे श्री राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री गिरवरधारी गोवर्धन धारी नंदलाल चले आओ। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। बोली वहां के बिहारी लाल की जय। श्री जैन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की, यमुना महारानी की जय। गोवर्धन महाराज की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सदगुरुदेव भगवान की जय। निम्बार्क भगवान की जय। हंस भगवान की जय। प्यारे भक्तों, किस प्रकार से आप सुन पा रहे, समझ पा रहे, स्मरण कैसे किया जाता है भगवान का। और जब परीक्षित ने ये बात पूछ ली कि भगवान के गुणों का वर्णन कैसे करें, किस प्रकार प्रार्थना की, तब सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण किया। स्मरण ऐसे किया जाता है जैसे कीर्तन करें, हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। तब प्रवचन किया। क्या प्रवचन किया? इत्योपामंत्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे ऋषिकेशं मनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। सूत जी ने ऐसा कहा। आगे श्री शुक उवाचा, सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया यर्हित शक्ति त्रितयाय देहिना मंतर्भा भावायानुपलक्ष वर्त्मने। देहिनाम अंतर्भवायानु अनुपलक्ष्य वर्त्मने। भूयो नमः सद्विरजिनच्छिदे शतां संभवायाखिल सत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्याश्रमे व्यवस्थिता नाम अनुमृग्य दासुषे। और श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि नमः परस्मै पुरुषाय भू से, नमः परस्मै मैं नमस्कार करता हूँ पुरुषाय उस पुरुष को, भूय से और सद उद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहि नाम अंतर्भावाय अनुपलक्ष वर्तमने। कह रहे हैं कि उस पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम हैं, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्य, रज तथा तमोगुण तीन शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, जिनका स्वरूप और उनकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विशेष नहीं है, जो स्वयं अनंत हैं तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम हैं, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्य, रज और तमोगुण रूप तीन शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर
प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं और जिनका स्वरूप उनकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है। बुद्धि भी समझ में नहीं आ सकते, जो स्वयं अनंत है तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय की लीला करने के लिए सत्य रजो तमोगुण तीनों रूप शक्तियों को स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा विष्णु और शंकर को रूप धारण करते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो ब्रह्मा विष्णु और महेश का रूप धारण करते हैं। रजोगुण तमोगुण ये आपका रजोगुण ब्रह्मा का है, सतोगुण विष्णु और तमोगुण शंकर भगवान का शक्तियों को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से गीता प्रेस गोरखपुर में भी इसमें गलत छप गया है। गलत क्या छपता है इसको ध्यान ही नहीं दिया जाता। सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीन शक्तियां लिखती, लेकिन सतोगुण को ब्रह्मा लिख दिया, फिर रजोगुण को विष्णु लिख दिया, तमोगुण को शंकर लिख दिया। तो तमोगुण शंकर सही है अपनी जगह पे, लेकिन ये ब्रह्मा और विष्णु का उलट फेर कर दिया है। सत्व रज तथा तमोगुण, सत्व पहले अगर आया है तो विष्णु पहले आना चाहिए, रजोगुण बाद में है बीच में तो ब्रह्मा बीच में आना चाहिए। वैसे तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है तो रजोगुण सतोगुण और तमोगुण बोला जाना चाहिए। इस प्रकार से और ये भगवान की लीलाएं हैं, इनको भगवान करते हैं। बुद्धि के परे की बातें हैं, बुद्धि में समझ में नहीं आएंगी। इसलिए प्यारे भक्तों, हम लोगों को ध्यान पूर्वक क्या करना चाहिए, बुद्धि ना लगाते हुए कथा में लीला में आनंद लेना चाहिए। भूयो नमः सद्विजिनिच्छिदे सतां संभवावायाखिल सत्त्वमूर्तये। ओम शाम पुनः पारमहंस हंसय आश्रमे व्यवस्थितानामनुमृगयदाशुषे। हम पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं। और दुष्टों यानी हम बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं जो सत्पुरुषों का, जो अच्छे सत्य की ओर आने वाले लोग हैं, सत्पुरुष हैं, उनका दुख मिटाते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। हम उनके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान सत्पुरुषों का दुख मिटाते हैं, उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं और दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं, दुष्टों को भी मुक्ति देते हैं। तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उन्हीं की भी अभिष्ट वस्तु का दान करते हैं। यानी कोई परमहंस है, आश्रम में स्थित है, कुछ पाना चाहता है वस्तु, तो उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं, भगवान उसको देते हैं। वयव स्थितानाम अनुमृगदाशुषे पुंसाम पुनः पारमहंसस्य आश्रमे व्यवस्थितानाम अनुमृग्यदाशुषे नमो नमस्ते स्तु वृषभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मुहु कुयोगिनाम। कह रहे हैं कि जो बड़े ही भक्त वत्सल हैं, नमो नमस्ते स्वत वृषभाय, भक्तों के भक्त वत्सल हैं, सात्वताम, और जो भक्त वत्सल हैं हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जो हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करते हैं ना, जैसे जबरदस्ती खड़े हो गए, भक्ति ही नहीं है उनमें भगवान को नहीं जानते, भगवान के प्रति नम्र नहीं है, लेकिन हठपूर्वक साधन कर रहे हैं, वो भगवान की छाया भी नहीं छू सकते। और आगे क्या कहा जा रहा है, निरस्त साम्याति शयेन राधसा श्वेधामणि ब्रह्मणि वंश्यते नमः। जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, निरस्त साम्याति निश्चयेन राधसा स्वधामणि ब्रह्मणि संयते वंश्यते नमः। और फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। तथा ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास
यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद् वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रशिवसे नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। तथा ऐसे ईश्वर से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते हैं, उनको मैं भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनका कीर्तन स्मरण दर्शन वंदन श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। सुभद्र श्रवण से नमो नमः। सुभद्र सुभद्र श्रवण से नमो नमः। और विक्षणाय चरणोपसादनात् संग वियोदस्यो भयतो अंतरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतकलमा इस्तस्मै सुभद्रस्य वर्णश्रवसे नमो नमः। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक तथा परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेक बार नमस्कार है, नमस्कार है। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रशिवसे नमो नमः। तस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रशिवसे नमो नमः। कह रहे हैं कि बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेत्ता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। और जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमय कीर्ति वाले भगवान को बार बार नमस्कार है। किरात हुणांध्र उरिंद पुलक्सा आवीरकंका यवनाः खदा खसादय ये अन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। कह रहे हैं कि किरात, पूर्ण, आंध, पुलिंद, पुलक्ष, आभीर, कंक, यवन और खस आदि नीच जातियां तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार है। शेषात्मात्मवतांधीश्वर स्त्रियमयो धर्ममय तपोमय। वे ही भगवान ज्ञानियों की आत्मा हैं, भक्तों के स्वामी हैं, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति हैं, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति हैं और तपस्वियों के लिए तप स्वरूप हैं। ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े वे भगवान ज्ञानियों के आत्मा हैं, भक्तों के स्वामी हैं, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति हैं, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति हैं और तपस्वियों के लिए तप स्वरूप हैं। ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। वे मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद की वर्षा करें। गतवयली के जो शंकरादि भी तर्के लिंगो भगवान प्रसीदता श्रियः पतिर्यज्ञ पतिः प्रजापति
धियाम पतिर्लोकपते धरापति पतिर्गतिश्चान्धक वृष्णि सात्वता प्रसीदताम मे भगवान सताम पते। जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता हैं, प्रजा के रक्षक हैं, सबके अंतर्यामी और समस्त लोकों के पालन करता हैं तथा पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक वृष्णि और यदुवंश के लोगों की रक्षा की है तथा जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं, वे भक्त वत्सल संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। यदंग्रिय भिद्यान समाधि धोतया धियानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनः वदन्ति चेतत् कवयो यथार्षम् स मे मुकुंदो भगवान प्रसीदताम्। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी पद मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः स मे ऋषीणां शवः प्रसीदताम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और प्यारे भक्तों, कह रहे हैं कि लुटाने मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृति करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया और वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई। वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हों। भगवान ही पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूप से शयन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, एक मन, एक 16 कलाओं, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूत में भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें। भूते महद्वीर्य इमा पुरो विभूर निर्माय शेते यद मूषु पुरुषः भुंक्ते गुणान् षोडशात्मकः सोलंकृशिष्ट भगवान वचांसि मे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे वपुर्ज्ञानं यं सौम्या यन्मुखाम्बुहाशवम्। और संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है। एतदेवात्मभूराजन्नारदाय विप्रक्षते वेदगर्भोऽभ्यधात् साक्षात् सदाह हरिरात्मनः। परीक्षित, वेदगर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी, जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था, और वही बात मैं तुमसे कह रहा हूँ। अब देखो प्यारे भक्तों,
किस प्रकार से भगवान की बात बताई जा रही है कि देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं, आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद की वर्षा करें, जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति समझते हैं, क्योंकि भोक्ता फलदाता, प्रजा के रक्षक हैं, सबके अंतर्यामी, समस्त लोगों के पालन करता है, पृथ्वी देवी के स्वामी है, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक, वैष्णव और यदुवंश के लोगों की रक्षा की है, जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं, जो वे भक्त वत्सल संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। सुखदेव गोस्वामी ऐसी प्रार्थना करें। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति के रुचि के अनुसार जिनके रूप का वर्णन स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, और वे प्रेम मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, और जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृति करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया था, और वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई विज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, वे हृदय में प्रकट हों। भगवान ही पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इन जीव रूप से शयन करते हैं, और 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूत में भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद से समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में बारंबार नमस्कार है। यानी संत पुरुष जिनके मुख कमल के मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में भी बार बार नमस्कार कर रहे हैं। और परीक्षित, वेद गर्भ स्वयं भू ब्रह्मा ने स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात बताई थी, जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। प्यारे भक्तों, इस प्रकार से आपने चौथा अध्याय सुना। अब आप 5वां अध्याय सुनने जा रहे हैं। अथ पंचमो अध्याय, सृष्टि का वर्णन किस प्रकार से होगा। तृतीय स्कंद, अथ पंचमोऽध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज तद्विजानीहि यज्ज्ञानम् आत्मतत्त्वदर्शिनं यद् रूपं यदधिष्ठानं यत् षष्ठीमिदं प्रभो यत् संस्थं यत् परं यच्च तत्त्वं तत्त्वं वद तत्त्वतः सर्वं भू ये तद् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभु करामल कबद विश्वं विज्ञानाविष्ठितं तव यद् विज्ञानो यदाधारो यत् परस्त्वं यदात्मकः एक सजासि भूतानि भूते रेवात्मायया आत्मनः भावयसेतानि न पराभावयन् स्वयम् आत्मशक्तिं वष्टभ्य पूर्णनाभिरिवाक्लम् नाहं वेद परं ह्यस्मिन्नापरं न समं विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यं सदसत् किञ्चिदन्यतः भवान् च वद्घोरं यत् तपः सुसमाहित तेन खेदयसे नस्त्वं परा शङ्का प्रयच्छसि तन्मे प्रयच्छत सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यथे वेदमहं बुद्धये अनुशासिता। और नारद जी ने पूछा, पिताजी आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता समस्त देवताओं के से श्रेष्ठ एवं सृष्टि करता हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। पिताजी, यह इस संसार का क्या लक्षण है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया, इसका प्रलय किसमें होता है और यह किसके अधीन है, और वास्तव में यह है क्या वस्तु। आप इस तत्व को बतलाइए। आप तो यह सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा, आप
उसके स्वामी आप ही हैं। यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। पिताजी, आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला? आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं? आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है? आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। कितना अद्भुत है! जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति से के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं और फिर भी अब आप में कोई विकार नहीं होता। जगत में नाम रूप और गुणों से जो कुछ भी जाना जाता है, उसमें मैं ऐसी कोई सत्य असत्य उत्तम मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्र चित्त से घोर तपस्या की। इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बहुत बड़ी शंका भी हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या? पिताजी, आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वह सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूं। अब देखिए प्यारे भक्तों, किस प्रकार से नारद मुनि अपने पिताजी से बात कर रहे हैं और हमें अपने पिताजी से इसी प्रकार बात करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी ब्रह्मा हैं वो सब हमारे पिता का तुल्य हैं और शंकर के तुल्य हैं, विष्णु के तुल्य हैं, उनसे बढ़कर श्रेष्ठ नहीं है। उन्होंने ये जगत बाहर का बनाया है, उन्होंने हमारा शरीर बनाया है, हमको पाला पोसा है। इस प्रकार से हमें पिता से उसी तरह बात करनी चाहिए जैसे नारद मुनि अपने ब्रह्मा पिता से बात कर रहे हैं। अब प्यारे भक्तों, बात ये उठती है कि ब्रह्मा जी किसके विषय में कहेंगे कि कौन है सबका सर्वस्व, सबका पिता कौन है, यानी परम पिता कौन है। कि अब ब्रह्मा जी खुद ब्रह्म संहिता में कहेंगे, ईश्वर परम कृष्ण और सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। सारे कारणों के कारण तो श्री कृष्ण भगवान ही हैं, परम भगवान हैं। और जब इस विषय में वो बताएंगे तब आपको हमको पता चलेगा कि किस प्रकार से जो है आगे की लीला गाई जा रही है, कथा कैसे सुनाई जा रही है। आइए प्यारे भक्तों, हम पंचम अध्याय में चलते हैं। ब्रह्मोवाचा सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्स ते विचिकित्सितं यद् अहं चोदितः सौम्य भगवद् वीर्यदर्शने नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रविशि भो अविज्ञाय परं मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम् यथार्को अग्निः यथा सोमो यथर्क्षग्रः तारका तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुं विलज्य जमानया यस्य स्थातुम् इच्छा पथे मुया विमोहिता विकथ्यन्ते मम अहमिति दुर्धिया द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीवैव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्यो अर्थो अस्ति तत्त्वतः नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा नारायण परा लोका नारायण परा मखा नारायण परो योगो नारायण परम तपा नारायणं परम ज्ञानं नारायण परा गति तस्यापि द्रष्टोरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृजयं सृजामि सृष्टोऽहमीक्ष वे ये वा विचोदिता सत्त्वं रजस्तमेति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः स्थितिः सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा
मुझे प्राप्त हुई है। और तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही हैं जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्ह में प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। उन भगवान वसुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। यह माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरती ही नहीं, झेप कर दूर से ही भाग जाती है, और परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार बकते रहते हैं। भगवत स्वरूप नारद द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। वेद नारायण के परायण हैं, देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं, और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही हैं, तथा उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही कल्पित हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाने वाली हैं, और ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण में ही है। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है, और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनके इच्छा अनुसार सृष्टि रचना करता हूँ। भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये तीन गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास कार्य कारण कर्तत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया बंधनंती नित्यदा मुक्तम मायनम पुरुषम गुणा शैष भगवान लिंगे स्त्री हृदोक्षजा स्वलक्षित गतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वर कालं कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया आत्मन यद्विच्छया प्राप्तं विभू भूषोरुपादते कालादगुण व्यतिकर परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठिताद्भुतः महतस्तु विकुर्वाणाद्रजः सत्त्वोपबृंहितात् तमः प्रधानस्त्वभवद् द्रव्यज्ञान क्रियात्मकः सो अहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् सम्भूत्रिधा वैकारिकस्तेज सश्च तां सश्चेति यद्भिदा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्ति इति प्रभो तामसादपि भूतादि विकुर्वाणाद्भुन्नभः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंग यद् द्रष्टदर्शयो नवसोऽथ विकुर्वाणाद्भूत स्पर्श गुणो अनिलः परान्वयाच्छब्दवांश्च प्राणवोजसहो बलम् वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्म संभावतः उद्पद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्श शब्दवत् तेजसस्तु विकुर्वाणादशीदम्भोषात्मकं रूपवत् वच्चाम्भो घोषवच्च परान्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणादम्भसो गन्धवान् भूत परान्वयाद् रस स्पर्श शब्द रूप गुणान्विता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और यही तीनों गुण
रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, दिव्य ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। नारद, इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन 3 आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वे ही भगवान श्री कृष्ण हैं। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महत तत्व को जन्म दिया। रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर महत तत्व का जो विकार हुआ, उससे ज्ञान और क्रिया और द्रव्य रूपता में प्रधान विकार हुआ, वह अहंकार कहलाया। और विकार जो प्राप्त होकर 3 प्रकार का हो गया, उसके भेद हैं वैकारिक, तेजस और तामस। नारद जी, वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और दिव्य शक्ति प्रधान हैं। जब पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द है। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ, तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई, उसका गुण स्पर्श है और अपने कारण का गुण आ जाने पर यह शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, ओज और बल श्री के रूप हैं। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई, इसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द एवं स्पर्श भी इसी में है। और तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है रस। कारण तत्वों के गुण शब्द, स्पर्श और रूप भी इसमें है। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है गंध। कारण के गुण कार्य में आते हैं और इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिका दश दिग्वातार्क प्रचेतो शिव वहिनीन्द्रोपेन्द्र मित्र का तेजसा तो विकुर्वाणान्द्रियाणि दशा भवन। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, बुद्धि, प्राणश्च तेजसो श्रोत्रं घ्राणद्रग जिह्वा वाग्दो मेढ्राङ्गपायवः। यदेते संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणा यदा यतन्निर्माणेन शेकोर्वं वित्तमा तदा संहत्य चान्योनयं भगवच्छक्ति चोदिता सदसत्वं उपादा चोभयं शेषजोहयादः वर्षोपगह वर्षपूर्व सहस्रान्ते तडन् मुदकेशयं कालकर्म स्वभावस्थो जीवो जीवं जीवतः सैव पुरुषस्तस्मादण्डं निर्विद्य निर्गतः सहस्रोर्वङ्घ्रिवाहवक्ष सहस्रानन् शीर्षवान् यस्येहावय वेलोकान् कल्पयन्ति मनीषिणा कट्यादिभिर्दः सप्तसप्तोदवं जगनादिभिः पुरुषस्य मुखं ब्रह्म छत्रमेतस्य बाहवः उर्वो वैश्चयो भगवतः पद्भ्यां सूत्रोऽभ्यजायत भूर्लोककल्पिता पद्भ्यां भुवर्लोको अस्य नाभितः हृदास्वर्लोक उषामहर्लोको महात्मनः गिरिवास्यां जनलोकश्च तपलोकः स्तनद्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोक सनातना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और
वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवताओं की भी उत्पत्ति हुई है। उनके नाम हैं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जीवा और घ्राण, ये 5 ज्ञान इंद्रियां एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और जन इंद्रियां, ये 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। श्रेष्ठ ब्रह्मविद, जिस समय ये पंचभूत इंद्रिय, मन और सत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना भी नहीं कर सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि, समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1 सहस्र वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला, जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और शिव सहस्रों की संख्याओं में है। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उसकी कमर से नीचे के अंगों में 7 पाताल की और उसके पेड़ू से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख्य भुजाएं क्षत्रिय हैं। जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए और पैरों से लेकर कटी पर्यंत 7 पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई है। और नाभि में भुवरलोक की, हृदय में स्वर्गलोक की और परमात्मा के वक्ष स्थल में महरलोक की। अब देखिए, फिर से गलत लिख दिया। वक्ष स्थल पर स्वर्गलोक की कल्पना अभी हमने पीछे पढ़ी। हृदय में स्वर्गलोक और परमात्मा के वक्ष स्थल में महरलोक। पीछे गले में महरलोक था और गले में जनलोक लिख दिया। अब गले में जनलोक है। दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। तो प्यारे भक्तों, और भी नए लोक यहाँ पर आ गए हैं। तो तपोलोक दोनों स्तनों में, जबकि तपोलोक मस्तक में दिखाया था, और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है, जो सत्यलोक पहले भी था अभी भी। तो कुछ ना कुछ गीता प्रेस गोरखपुर में अलग छाप रहे हैं, या फिर जो श्लोक जैसे बोले हैं श्री सुखदेव जी ने वैसे ही बता रहे हैं। क्योंकि पहले गले को महरलोक बताया था, अब यहाँ पे गले को वो जो है वक्षस्थल में महरलोक बता रहे हैं और गले में जनलोक बता रहे हैं। और स्वर्गलोक को पहले वक्षस्थल में बताया, उसको हृदय में बता रहे हैं। स्वर्गलोक परमात्मा के वक्षस्थल में महरलोक की कल्पना की गई है। और दोनों स्तनों में तपोलोक बता रहे हैं, जबकि मस्तक पे तपोलोक बताया। तो ठीक है, जैसा भगवान कह दें, बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जिन्होंने ये लिखे हैं श्लोक, कहीं ना कहीं त्रुटि उनमें भी है जिन्होंने ये श्लोक लिखे हैं संस्कृत के। अब ये कॉपी पेस्ट किए गए हैं, लिखे गए हैं, छापे गए हैं गीता प्रेस गोरखपुर में। क्योंकि व्यास जी ने तो स्वयं यहाँ पे लिखे नहीं है, वो तो 5000 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। गीता प्रेस गोरखपुर ने किन से ये श्लोक लिए, कहाँ से लिए, ये बात का जो है बहुत बड़ा विडंबना है। और तत्कटयाम चातलम क्लृप्तमूभ्याम वितलम विभो जानुभ्याम सुतलम शुद्धम जनं जंघाभ्याम तु तलातलम महातलम तु गुल्फाभ्याम पदाभ्याम रसातलम पातालम पादतलतिति लोकम्य पुमान् भूर्लोक कल्पिता पदभ्याम भू परलोकस्य नाभिता स्वर्लोकः कल्पितो मूर्धना इति वा लोककल्पना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र, सुतल लोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना
की गई है। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे में एड़ियों में रसातल और तलुओं में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट कोश सर्वलोक में है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार विलोकों की कल्पना की जाती है। देखिए फिर से बता रहे हैं, विराट कोश की कमर में अतल और जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतल लोक और जंघाओं में तलातल। अब तलातल तो बताया था पीढ़ियों में, अब बता रहे हैं जंघाओं में तलातल। जंघाओं में तो तलातल नहीं था, अतल और वितल था। और ऊपर भी जंघा में ऊपर वितल बोल रहे हैं, फिर जंघाओं में तलातल बोल रहे हैं। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, जबकि हाँ ठीक है, और महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल, तलुओं में पाताल, ठीक है। तो यहाँ पर फिर गलत ये बताया कि जंघों में वितल, जबकि अतल वितल जंघों में है, बढ़िया बात है, लेकिन घुटनों में सुतल और जंघाओं में तलातल। तलातल गलत बताया, क्योंकि तलातल तो आपको बताया पिड़ली में, और रसातल बताया घुटने में, अतल वितल बताए जंघाओं में, और एक और अब ये कमर में अतल बता रहे हैं। तो इस प्रकार से विराट को सर्वलोक में है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार विलोकों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी है। अब देखिए चरणों में पृथ्वी कैसे, भूलोक में उनका धड़ है, फिर पृथ्वी चरणों में कैसे, नाभि में भुवरलोक है, भूलोक नाभि में बता रहे हैं, और सिर में स्वरलोक है। अब सिर में स्वरलोक कैसे, हृदय में स्वरलोक है। तो कल्पना जो लिखी हुई है ये कुछ सटीक नहीं बैठती, कहीं पे कुछ लिखा कहीं पे कुछ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां द्वितीय स्कंदे पंचमोध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान को कह पाना, समझ पाना, सुन पाना, लिख पाना सबके बस की बात नहीं है। भगवान अनंत हैं। छपने में त्रुटि हो सकती है, सुनने में त्रुटि हो सकती है, लिखावट में त्रुटि हो सकती है, बोलने में त्रुटि हो सकती है, ज्ञान को आते आते में त्रुटि हो सकती है। इसलिए भगवान का नाम तो अजगम अविनाशी है, तो कीर्तन में तो कोई त्रुटि नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोला नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदर ऊपर है तो